इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर किसी के मुंह में बार बार छाले होते हैं, उनके मुंह में जलन की समस्या हमेशा बनी हुई रहती है, उसके साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा सर में दर्द होते रहता है, उनके लिए उन्हें हमेशा पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी माइग्रेन होने लगते हैं, माइग्रेन के मेडिसिन अगर बहुत दिनों से वो खा रहे हैं, या फिर अगर उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, हाथों में जो है वो चींटी चलने जैसा महसूस होता है, लगता है जैसे कि कुछ चल रहा है वहाँ पर। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी नॉर्मल रहने का मन करता है, काम करने में अगर मन नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस वजह से होती हैं और कैसे आप समझ सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और कैसे इससे आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बताई हूँ। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी डाउट हो मन में, कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। अगर किसी को मुंह में जलन हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप तंबाकू गुटखा का ही सेवन करते हैं तभी आपके मुंह में जलन हो सकती है। जलन जो है वो मुख्यतः नॉर्मली लोगों को भी हो सकता है, कभी कभी हाथों में भी जलन होती है, पैरों में भी जलन होती है। सीजन चाहे कोई सा भी हो, जलन की समस्या का लेना देना जो है वो आपके बॉडी में कुछ ना कुछ विटामिन डिफिशियंसी को भी शो करता है। मुंह में अगर छाले हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं और इसके रीज़न जो है वो पता आप नहीं करने पा रहे हैं, तो इस वीडियो में आप अच्छे से जान जाएंगे कि किसकी कमी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। या फिर अगर आप काम करने में थकने लगते हैं तो भी इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जो विटामिन है, विटामिन B12, उसकी डिफिशियंसी हो गई है। विटामिन B12 जो होता है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। यही रीज़न होता है कि इसकी कमी जो है वो हमारे बॉडी में होने लगती है, क्योंकि इसका जो बहुत सारा पार्ट होता है वो बॉडी के वाटर से सॉल्युबल होकर के और बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इसीलिए इसको डेली बेसिस पे इसकी आवश्यकता होती है, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। 40+ के जो एज ग्रुप के लोग होते हैं उनमें खासकर इस विटामिन की डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिलता है। बट ये आपके छोटे बच्चों में भी हो सकते हैं या बड़े लोगों जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनमें भी हो सकता है। विटामिन B12 डिफिशियंसी को कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले यही होती है कि आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, आपको कमजोरी बना हुआ रहता है। दूसरा ये हो सकता है कि आपको जलन हो सकती है, चाहे वो जलन मुंह के अंदर की जलन हो, पैरों में जलन हो, हाथों में जलन होने लगे, या फिर जो लोग डायबिटिक होते हैं उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है कि उनके हाथ पैरों में चींटियाँ चलने लगती हैं, क्योंकि उनमें विटामिन B12 जो होती है उसकी डिफिशियंसी हुई रहती है। तो इसीलिए उनकी डायबिटिक की गोलियों के साथ साथ उन्हें विटामिन B12 की गोलियां भी चलानी पड़ती है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें डायरिया होता है, जो बड़े यंग एडल्ट्स जो होते हैं उन लोगों में माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, सर में जो है वो हमेशा दर्द बना हुआ रह सकता है, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोगों के पैरों में दर्द होना, हमेशा मसल्स पेन करना, कमर का दर्द होना, ऐसी बहुत सारे लक्षण जो हैं वो विटामिन B12 की डिफिशियंसी को शो करते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा आपके अंदर हो रहा है तो आपको जो है वो वेट करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ टेस्ट करा करके ही अपने विटामिन B12 की डिफिशियंसी का पता लगा सकते हैं। और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका सेवन करने से आप अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो आप अपने घर के जो डाइट होते हैं उसमें कुछ सुधार करके भी आप अपने विटामिन B12 की डिफिशियंसी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि ये विटामिन B12 जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में एनिमल बेस्ड जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें मिलता है, जैसे कि उसमें आपकी चीज़ हो गया, बटर हो गया, काउ मिल्क हो गया, पनीर है, आपके जितने भी एनिमल से बेस्ड जितने भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके मीट हो गए, चिकन है, फिश है, इन सारे चीज़ों में जो है वो विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यही रीज़न होता है कि विटामिन B12 की कमी जो है वो वेजिटेरियन लोगों में या फिर जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, जिनमें कि दूध की चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं पूरी तरीके से, तो अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो उस वैसे कंडीशन में आपको पालक जो होता है उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। बहुत सारे जो सीजनली जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनका सेवन करने से भी आप सही हो सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उन लोगों को चाहिए कि वो चीज़ का कर्ड, पनीर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कि आपके मिल्क से प्राप्त होती हैं उन चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि इस डिफिशियंसी से वो दूर रहें। अगर कोई लोग मिल्क इंटॉलरेंस है तो वो सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं, आलमंड मिल्क यूज़ कर सकते हैं, इनमें भी विटामिन
B12 जो है वो पाया जाता है। सबसे ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट बात ये है कि विटामिन B12 जो होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, इसीलिए जब भी आप ऐसी हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें कि विटामिन B12 होता है, जैसे कि पालक, तो आप कोशिश किया करें कि पालक को काट करके ना धोएं, उसको पहले अच्छे से वॉश कर लें उनकी पत्तियों को, उसके बाद ही उनको कट करके उसके बाद आप धोइए। ऐसा करने से विटामिन B12 पालक के अंदर है वो वाटर में मिलेंगे नहीं और वो वेस्ट नहीं होंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका आपको बेनिफिट मिल सके। विटामिन B12 की डिफिशियंसी के लिए चेक करने के लिए आपको अगर कुछ ऐसा महसूस होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले के सिम्टम्स बताए हैं, तो आप जो हैं वो अपने जो आपके पैथोलॉजिस्ट हैं उनके पास जा करके विटामिन B12 के लिए आप टेस्ट करा सकते हैं या पता कर सकते हैं कि आप में कितनी कमी हो चुकी है उनमें। उसके बाद आप अपने फिजिशियन से मिल करके आप उसका अच्छी तरीके से उसका आप ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसे तो मेथाइलोकोबालामिन ऐसे इजीली केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप फिजिशियन के संपर्क में रह करके अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको कितनी ज़्यादा कमी हुई है उसकी और आप में कितने ड्यूरेशन में इसको चलाना है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके जो डोजेज होते हैं वो भी काफ़ी वेरी करते हैं। जैसे यंग एडल्ट्स होते हैं उनमें लंबे समय के लिए मेथाइलोकोबालामिन चलाना पड़ता है, जैसे कि 6 मंथ्स हो गए, लेकिन जो यंग एडल्ट्स होते हैं उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, तो 2 से 3 महीनों में ही रिकवर हो जाता है। छोटे बच्चों में जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, तो उनको हार्डली 15 से 20 दिन में ही मेथाइलोकोबालामिन की जो सिरप्स आती हैं, ड्रॉप्स आती हैं, उनको देना पड़ सकता है, या फिर उनको आप डाइट से ही बिल्कुल सही कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको भी जलन और मुंह में छाले अगर बार बार हो रहे हैं, आप परेशान हो चुके हैं अपना ट्रीटमेंट कराते कराते, आपको किसी भी तरीके की कोई अगर हैबिट नहीं है, तो आप एक बार अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलिए और अपना जो विटामिन डिफिशियंसी जो टेस्ट होता है वो टेस्ट ज़रूर कराइए, ताकि पता चले कि आप में कौन सी विटामिन की कमी हो रही है जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। कि विटामिन B12 जो होता है उसकी कमी होने से आयरन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, मतलब बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। तो ऐसे सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो इसीलिए कभी भी किसी भी एक छोटी सी चीज़ों को भी इग्नोर करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ऐसे और लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सके और उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने नियर वो फिजिशियन के पास जा करके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ऐसे ही हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।